ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में आज अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के वकील ने अपनी बात रखी, जो 7 तारीख को बात थी, जिसमें कोर्ट ने 2 चीज़ें जानने की कोशिश की थी हिंदू पक्ष के वकील वादी संख्या 2 से 5 से विष्णु जैन से। तो वो क्या बात थी और क्या आपने दलील दी, हमारे साथ रईस अहमद साहब हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। उस दिन अदालत ने 2 चीज़ें जानने की कोशिश की थी। एक तो ये था कि ये जो कार्बन डेटिंग की मांग है ये मूलवाद से जुड़ा है या नहीं है, और दूसरा क्या इसमें अदालत कोई वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर आयोग गठित कर सकता है नहीं। इस पर आप लोगों ने क्या जवाब दिया? इस पे हम लोगों का जवाब आज ये था कि ये तो पहले मूलवाद से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि उनका मूलवाद श्रृंगार गौरी पूजा से है। और वो उन्होंने अपने वाद में भी लिखा है, और पिछले आर्डर जो 12 तारीख को आर्डर हुआ था कोर्ट का, उसके एक नहीं करीब 5-6 जगहों पर हम लोगों ने पढ़ के भी कोर्ट को बताया कि कोर्ट ने ये फाइंडिंग की थी कि इनका वाद जो है वो श्रृंगार गौरी पूजा से है, जो दक्षिण और उन्हें उत्तर और पश्चिम कोने पर वो कहते हैं, ईशान कोण उसे कहते हैं, वो ईशान कोण पर स्थित है, उसकी पूजा से संबंधित है और इसी से है, इससे कोई संबंध नहीं है। उन्होंने इस पर एक तर्क दिया कि हमने उसमें विजुअल और अनविजुअल का भी जिक्र किया था अपने दावे में, तो अनविजुअल यहाँ कोई चीज़ ऐसी थी नहीं, जो कल थी वही आज है, ऐसी कोई चीज़ यहाँ नई चीज़ आके टपक तो गई नहीं है कि कोई नई चीज़ आ गई। फुहारा कल भी वहाँ था, फुहारा आज भी है, तो कोई अनविजुअल विजुअल हुआ नहीं, ना ऐसी कोई मांग की गई थी, ना वहाँ पर कोई ऐसा वो कहा गया है। तो जिस चीज़ की मांग ही नहीं की गई है उस चीज़ की जांच का प्रश्न ही नहीं उठता है। अब दूसरी बात रही कि उसकी जांच के प्रश्न के बारे में उन्होंने कहा कार्बन डेटिंग के बारे में, तो कार्बन डेटिंग उन्हीं चीज़ों की जा सकती है जो अपने लाइफ टाइम में जो है वो सांस लेते हों, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु या कोई ऐसी चीज़ें जो कार्बन एब्जॉर्ब करते हों। और कार्बन में C14 एक पार्टिकल्स होती है, जो एटमॉस्फेयर में देखिए बहुत से कार्बन के पार्टिकल्स, एक लेयर कार्बन की है। इस कार्बन लेयर में ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस कार्बन एटम में किसी एक एटम में ऐसी प्रक्रिया होती है, केमिकल रासायनिक प्रक्रिया, जिसमें कि एक कार्बन मॉलिक्यूल्स में जो होते हैं 12 एटम्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन मिलकर 12 होते हैं। इन 12 नाभिक में होते हैं, तो नाभिक में जो होते हैं वो एक न्यूट्रॉन हटा करके एक नाइट्रोजन का न्यूट्रॉन उसके स्थान पर प्रतिस्थापित हो जाता है, तो वो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन जो न्यूट्रॉन प्रतिस्थापित होता है उसमें वो C14 बन जाता है, उसे ही C14 कहते हैं, और ये रेडियो एक्टिव होता है। और जब ये इस तरह का कोई एटम जो है सांस के ज़रिए कार्बन का शरीर के अंदर जाए, या पेड़ पौधों के अंदर जाए, या उन पेड़ पौधों के पत्तियों को कोई जानवर खा जाए, या उनके फलों को कोई इंसान खा जाए, उसके अंदर ये चीज़ चले जाए, C14 चला जाए, तो जब वो एक्सपायर करते हैं और वो मिट्टी में दफन हो गए, तो इसकी लाइफ टाइम होती है 5730 बरस, हाफ लाइफ टाइम होती है इसकी। 5730 बरस में ये आधे ख़त्म हो जाते हैं। जो एक आइटम उसमें गया वो एक आइटम आधा हो जाएगा, 50% बचेगा, 50 ख़त्म हो जाएगा। इसी की जांच करते हैं C14 कार्बन आइटम से, जैसा कि उसका नाम है कार्बन डेटिंग। कार्बन मीन्स कार्बन, डेटिंग मीन्स डेट को निर्धारित करना। कार्बन आइटम से डेट का निर्धारण जो किया जाता है इस तरह से किया जाता है। तो यहाँ ऐसा कोई चीज़ नहीं है वो पत्थर से बना है कि मिट्टी से बना है, किससे बना है, उसमें कोई सांस लेने की चीज़ नहीं है, और ना ही उसमें कोई ऐसी कार्बन जाने का सवाल पैदा होता है, तो उसमें तो हो नहीं सकता। ये बात को वो एडमिट भी करते हैं। तो अब कहते हैं अदरवाइज़, अब उनकी अदरवाइज़ जो बातें थी, अदरवाइज़ में उन्होंने कहा खन खोद कर, मतलब डिस्ट्रॉय करना है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि वो उसको जैसे वैसे फिनिश किया जाए, जो भी जैसे भी मिला है उसको सुरक्षित रखा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर का सीधा वायलेशन है ये। तो हम लोगों ने यही कहा कि एक ऐसा आर्डर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसको सुरक्षित रखा जाए, तो आप उसको डिस्ट्रॉय करेंगे तो ऐसा आर्डर कैसे कोर्ट पास कर सकती है? नहीं, तो इसमें क्या कोई आयोग भी गठित कर सकती है अगर कोई जांच के लिए किसी और अन्य तरीके से, ASI के जरिए, पुरातत्व के जरिए, कुछ इस तरीके की चीज़ें? अब भी देखिए ऐसा ना उन्होंने कुछ कहा है, ना हमारी तरफ से कोई ऐसी बातें आई हैं, तो अब इसमें ना हम कह सकते हैं कुछ, ना वो भी कहा है। तो जब कहना होगा वो कहेंगे तो उसका जवाब दिया जाएगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। कायदे से तो उस फुहारा को चला कर दिखाने की हमको अनुमति दे दें, हम उसको चला कर दिखाते हैं फुहारा है कि नहीं है, पर इस पर तो कभी आते ही नहीं है। मतलब आप ये मांग कर रहे हैं कि हमें अनुमति दे दी जाए, हमें अनुमति दे दीजिए, हम फुहारा को चला के दिखा देते हैं। फुहारा चला, ये बात आपने अदालत में कही? नहीं, हमने इसको कही नहीं, क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी यहाँ। इसकी कोई आवश्यकता, ये बात अभी आपने कही नहीं? बात हमने कही, जब उसकी आवश्यकता है, जब कोर्ट ऐसा पूछेगी कैसे क्या किया जाए, तो हम इसको बताएंगे कैसे किया जा सकता है, इसको कैसे किया जा सकता है। अभी आपने उसी बात को आपने आज अपनी बातें रखी हैं, और इस पर अदालत ने क्या किया 14 तारीख? हाँ, 14 तारीख को इस पर आर्डर वो अपना कुछ देंगे कि क्या होगा, कार्बन डेटिंग होगी या अन्य तरीके से होगा या नहीं होगा, उनकी दरखास्त खारिज की जाएगी।
ये 3 ऑप्शन है वो 14 तारीख को जो होगा। 14 तारीख को होगा। उसके हिसाब से फिर आप लोग अगर मान लीजिए कि आर्डर कुछ आता है कार्बन डे, तो उसके हिसाब से आप लोग फिर आगे जी हाँ, उसके हिसाब से फिर आगे देखा जाए। आगे कर रहे हैं। तो साफ है कि अभी जो एक बात है कार्बन डेटिंग को लेकर के अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के लोगों ने अपनी पूरी बात रख दी है। अब अदालत ने 14 तारीख को उस पर आर्डर सुनाएगी और उन्होंने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।